को पानी से गली भरा हुआ है, निकास नहीं है पानी का, और हम लोग को सीवर ने दिया, अपने मर्जी से बना रखी है। सड़कें तो यहाँ 20-25 साल से बनी ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं आता बनाने के लिए, कुछ नहीं आता। नालियों का पानी घरों में जा रहा है। वोट दिया था कि अच्छा नेता आएगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसी हमें उम्मीदें थी, अपेक्षा थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं और पार्टियां लेकर आ रही है, बहुत सारे घोषणाएं कर रही है। सुनिए तो, हाँ, है कहाँ पे योजना, कहाँ पे? अगर जीत जाएंगे तो 2500 रुपए देंगे। गए उन्होंने क्या किया, और जो जीतेंगे वो क्या करेंगे? नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो इलेक्शन कार्निवल का ये सफ़र आप पहुंचा है दिल्ली की विधानसभा नंबर 1 पर, जो है नरेला सीट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका है और ख़ास बात ये है कि हरियाणा से सटा हुआ है जो नरेला का इलाका है, और इसीलिए यहाँ पर जाट वोटर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। एससी वोटर्स हैं, और धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर शरद चौहान जो है वो तीसरी बार मैदान में है। कांग्रेस ने अरुणा कुमारी को, एक महिला चेहरे को मैदान में उतारा है, और बीजेपी ने राजकरण खत्री जो हैं उन्हें इस मुकाबले के लिए इन दोनों के सामने उतारा है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विधानसभा नंबर 1 से आखिर जीतेगा कौन, नंबर 1 पे आएगा कौन। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं आपको यहाँ पर लोगों के मन में क्या है और नेता किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम टीकरी गांव की जे कॉलोनी में है, जो स्वर्ण विहार का इलाका है वो है ये। कई लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, लगातार कई पार्टियां जो हैं, अलग अलग पार्टियां पहुंच रही हैं, अपने चुनावी वादे यहाँ पर कर रही हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, और जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ उनके जहन में होगा। अंकल, आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं जी 99 से हूँ। 99 से, तो मतलब आपको 2 दशक से तो ऊपर यहाँ पर हो ही चुका है। तो 25 साल हो गए। तो 25 सालों में कितना बदला है ये स्वर्ण विहार का इलाका? बदला है जी, मतलब इतना खास बदला नहीं है। मतलब अभी सुविधा, इतनी खास सुविधाएं नहीं है। मतलब जैसे कि क्या दिक्कतें हैं? पानी मुझे क्या सिविल लाइन वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सड़कें इतनी हैं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, सड़कें ठीक नहीं होती। मेन मुद्दा तो फिलहाल तो यही है। बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। क्या बदलाव? बदलाव मतलब सरकार 10 साल देख लिया आगे, अब दूसरे सरकार को देखेंगे। तो सरकार 10 साल से थी, आपको संतुष्टि नहीं है? क्या होना चाहिए था? हमारे कॉलोनी में जो सुविधा होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। ना तो निगम पार्षद और विधायक भी देख के जाते हैं, आश्वासन दिया, अब काम चालू हुआ है, इलेक्शन आ गया है, ये काम चालू हो गया, खुदाई चालू हो गई है। उससे पहले कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पीने की पानी की सुविधा जो नहीं है, अभी तक स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, और ना कोई स्वास्थ्य व्यवस्था। इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। आप क्या? मैं अपना खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, यहीं के रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर लोग सीवर की समस्या बता रहे हैं, अस्पताल। पानी ये सब लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे तो माइक में लोग कह देते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबको मिल रहा है। जो जिसको मिल रहा है वो मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, अभी मोहल्ला क्लिनिक से आया हूँ मैं। मेरी तबीयत खराब है तो अच्छा दवाई लेके आया हूँ, और दवाई खा के अभी नहा धो के आया मैं। तो डॉक्टर आते हैं वहाँ? बिल्कुल डॉक्टर है, अभी चलो मैं दिखा देता हूँ डॉक्टर। हाँ बिल्कुल डॉक्टर है अभी। अरे ये तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक चलता है, आप लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलता है। तो अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं। तो आपके पास अगर है, देख लो जाके कौन सी डिग्री है, ठीक है। हमारे लिए जो दे देता है दवाई वही डॉक्टर है जी। तो और क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है आगे आने वाली सरकार को, जब आप वोट देने जाएंगे सरकार बनाने के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन? शिक्षा और स्वास्थ्य, और क्या होता है। शिक्षा, अगर हमारे बच्चे अगर अच्छा पढ़ लिख लेते हैं तो उससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। शिक्षा की कैसी सुविधा है इस इलाके में? अच्छी सुविधा है जी, सरकारी स्कूल बिल्कुल बढ़िया है। आप क्या मुद्दे सोच के वोट देने जाएंगे, क्या चाहेंगे? देंगे हमारे तरफ से कोई भी आए, हमें कुछ बदला चाहिए, मतलब कुछ चाहिए अलग अलग। हॉस्पिटल जाते कोई सुविधा नहीं है, महिला के लोग अम्बेडकर बेच देता है हमें, हमारा गली खराब है,
किराए पर हम रहते हैं, हमें पानी की सुविधा नहीं है, कोई सी सुविधा नहीं है, हमें सुविधा चाहिए। गली जाके देखो, पानी से गली भरा हुआ है, निकास नहीं है पानी का। और हम लोग को सीवर ने दिया, अपने मर्जी से बना रखी हूँ, उसमें अपना यूज करते हैं। 12 गज में सीवर नहीं दिए हैं हम सबको, लैटरिन वाला सीवर अपना अपना बना के गुजारा कर रहे हैं। लोगों के जहन में मिले जुले मुद्दे हैं। सीवर एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि लोगों का कहना है कि आसपास के सारे इलाके जो है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम आगे बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे क्या कुछ हैं। तो इस वक्त हमारे साथ नरेला सीट से जो बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं राजकरण खत्री जी मेरे साथ हैं। राजकरण जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं इस वक्त चुनाव में? क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के लिए माहौल है? क्योंकि बहुत लंबा इंतजार जो है वो बीजेपी कर रही है सत्ता में आने के लिए। इस बार पूरी दिल्ली में बीजेपी का माहौल है, जनता बड़ा भारी समर्थन दे रही है और नरेला विधानसभा में जनता एक तरफा चुनाव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। पूरी दिल्ली की जो हालत है उसमें नरेला विधानसभा की और भी बुरी हालत है। हमारे क्षेत्र में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की सुविधा नहीं हुई, बल्कि हम तो ये कहेंगे विधायक यहाँ है ही नहीं। और जहाँ खड़े हो इस क्षेत्र से वो 10 साल निगम पार्षद भी रहा है, 10 साल विधायक, 20 साल का नेता, और कभी नज़र नहीं आता पब्लिक को। अगर नज़र आता है किसी होर्डिंग में या पोस्टर में नज़र आता है, जनता के बीच में नज़र नहीं आता। जैसे यहाँ पर लोगों का कहना है कि सीवर एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या आपकी योजना है सीवर को ठीक किस तरह से करवाने वाले हैं? क्या प्लानिंग है? यहाँ की सबसे बड़ी गंदे पानी की निकासी की समस्या है, उसी से वो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे विधायक जी ने यहाँ एक नाला बनवाया था, वो बगैर लेवल के डाउन बना दिया। गांव का पानी जो सीधा जाता है वो ये कॉलोनी का निकलने की बजाय वापस बैक मारता है। तो उस समस्या का हमें पता है, लोगों ने अवगत कराया था, तो बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा उसमें बजट खर्च होगा, उसको हम तुरंत प्रभाव से ठीक कराएंगे। अब आप ये देखिए कि जो वादे हो रहे हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, वो भी 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2100 देने की बात कर रही है, आप महिलाओं को 2500 देने की बात कर रही है। तो फिर ऐसे में जब मिलते जुलते वादे होते हैं तो फिर जनता को लगता है सब एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो भरोसा कैसे जगा रहे हैं आप? भरोसा केजरीवाल की झूठी बातें, झूठी वादे हैं, सारा देश जानता है। पंजाब में उसने 1000 रुपये की बात कही थी महिलाओं को, 2.5 साल हो गए सरकार आए, एक चमन्नी नहीं दी किसी को। और वहाँ की महिलाएं यहाँ प्रदर्शन करके गई हैं, यहाँ की महिलाओं को बताया गई हैं कि हमें ठग लिया, आप ठगाई मत आना। और मोदी जी का जो वादा है ना पूरा करते हैं। तो आपको उम्मीद है जो 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो आपके काम आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। और इस विधायक का तो यहाँ आप किसी पब्लिक के, किसी वोटर से या किसी नागरिक से पूछ सकते हो, कभी आना होता ही नहीं। 5 साल में चुनाव के समय आता है, वो भी इस कॉलोनी में एक बार शिकल दिखाता है और चला जाता है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखो, वोटों की तो मैं नहीं कहूँगा, भारी मतों से जनता मेरे जिता रही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली में एकदम स्वीप है, स्वीप। भारतीय जनता पार्टी की आंधी आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो ये जो स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पर मैडम, ये क्या, कब से ऐसी स्थिति है? ये तो कितने गिनने बता नहीं सकते, इतने साल हो रहे हैं। महीने नहीं बोल सकते। तो शिकायत करते हैं आप लोग? बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। सड़कें तो यहाँ 20-25 साल से बनी ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं आता बनाने के लिए, कुछ नहीं आता। नालियों का पानी घरों में जा रहा है। जो देखता है अपने आगे तो ऊंचा कर लेता है, अगले का तो नुकसान हो रहा है ना। अगर बारिश होती है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, निकल ही नहीं सकता कोई भी। ये हाल हो जाती है, यहाँ की स्थिति इतनी खराब है ना तो कोई दुकान लग सकती, कुछ नहीं लग सकता। 2100-2500 से क्या हो जाएगा हमारा? हम लोग अपना पेट नहीं पाल रहे। तो आपको लग रहा है कि ये वादा बहुत ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखता कि वो पैसे देंगे? हर दोनों पार्टी धोखलेबाजी वाली है, दोनों पार्टी। मतलब आप ये कह रही हैं कि पैसे ना दे, मगर ये काम जो उनके काम है वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए ना फ्री। हम अपना कमा खा नहीं रहे, हम दूसरों के भरोसे जिएंगे क्या? लेकिन हमें काम तो दो। गलत कह रहे बता? काम तो करना चाहिए ना, काम देखती है दुनिया। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, देखो क्या है, कैसी स्थिति में कैसे रहेंगे बच्चे। किसी बेटे की बारात आती है तो देखो आप क्या नजारा है, या बेटे की बारात लेके जा रहे हैं तो उसके लिए क्या नजारा है। तो ये नाराजगी यहाँ के सभी लोगों के हम देख रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। हाँ, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ पर लोगों के रिश्ते तक नहीं हो रहे, इतनी गंदगी है, इतना खराब इलाका है। और महिलाओं का तो ये भी यहाँ पर कहना है कि अगर आप जो मुफ्त में दे रहे हैं वो ना दें, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो काम है वही पूरा कर दें, उतना भी काफ़ी होगा।
तो चुनावी हलचल से थोड़ा दूर हम कुछ अब खेत खलिहानों के आसपास यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है और हमारे साथ यहाँ पर एक ख़ास मेहमान जो है वो भी जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सिटिंग एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के शरद चौहान जी हैं और ख़ास बात यह है कि तीसरी बार वो मैदान में उतरे हैं। शरद जी, चुनावी माहौल चल रहा है, आप यहाँ शांति वाली जगह पर क्या कर रहे हैं? बकौली गांव में इस वक्त हम हैं। नहीं मैडम, अभी मैं डोर टू डोर करके आया था तो खाना खाना था, इसलिए यहाँ पे आया था, तो इसलिए थोड़ा भागम भाग से थोड़ा सुकून मिल जाता है। थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, यही है सुकून के। तो अब ये बताइए कि आपका टिकट कट गया था, दिनेश भारद्वाज को आम आदमी पार्टी ने चुन लिया था, उसके बाद किस तरह से ये बाजी जो है पलट दिया आपने और वापस आप उम्मीदवार बना दिए गए? देखो, बाजी मैंने नहीं पलटी, अरविंद जी ने ही टिकट काटा था और अरविंद जी ने ही टिकट दिया है। बाजी क्या पलटी है? मैं तो शांत बैठ गया था, तो बस यही कहता था लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन आपका दबदबा है ऐसा कि यहाँ पर ये बातचीत हुई है कि शरद चौहान जी का कि यहाँ पर साख ऐसी थी कि पार्टी को आखिर वापस उन्हें मैदान में उतारना पड़ा। देखो, ये तो अरविंद जी बता सकते हैं कि अरविंद जी ने हमें टिकट काटा था तो और अरविंद जी ने हमें वापसी टिकट दिया है। वैसे टिकट तो तभी माना जाता है जब सिंबल आ जाता है। तभी बताइए, दिनेश भारद्वाज का वापस टिकट कट गया, नाराज वो बताए जा रहे हैं, ऐसे में नुकसान पहुंचाएंगे, ये खतरा तो बना ही रहता है। नहीं, दिनेश भारद्वाज जी के घर अरविंद केजरीवाल जी घर पे गए थे अभी 25 तारीख को, और दिनेश भारद्वाज हमारे साथ स्टेज पे आ गया है। और दिनेश भारद्वाज आम आदमी पार्टी का मेंबर है और पार्षद है, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि दिनेश भारद्वाज जी कोई पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। अभी मैं शरद जी टीकरी गांव भी गई थी, हम थोड़ा चलते चलते भी बात करते हैं। अभी मैं टीकरी गांव गई थी तो वहाँ पर लोगों में नाराज़गी है कि सीवर की जो दिक्कत है वो बहुत गंभीर बनी हुई है, गड्ढे हैं वहाँ पर और पानी की जो निकासी है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और उनका ये कहना है कि 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो, हल्की मोटी नेगेटिविटी होती है, हर कैंडिडेट की होती है, 10 साल से आप होते हैं तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन कुछ जगह काम जहाँ पे हुए हैं तो कुछ जगह काम भी बहुत हुए हैं ना, तो ऐसा नहीं है। और मैंने सदा क्षेत्र में रह के काम किया है, क्षेत्र के बीच में रहता हूँ मैं, तो ऐसी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो नेगेटिविटी दिखाते हैं, लेकिन वोट वो आम आदमी पार्टी को ही करते हैं। शरद जी, चुनाव से ठीक पहले आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें आप शराब नीति को गलत बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं आपके ऑडियो को लेकर चुनाव से पहले वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और कितनी सच्चाई है उसमें? देखो, आप भी जानते हो चुनाव टाइम है, चुनाव टाइम में ऐसे ऑडियो वीडियो जारी होते हैं जो ये जारी हुआ है। आजकल एआई आप सब समझ रहे हैं, कोई कुछ भी बनवा सकता है, तो हो सकता है एआई वगैरह के थ्रू इन्होंने बनवाया। वैसे पब्लिक में इस चीज़ का कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है। कई गांव हैं जहां पर सीवर की दिक्कतें हैं, अस्पताल की दिक्कतें हैं, मेट्रो का वादा जो है उसके लिए लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मेट्रो का तो काम शुरू हो गया और हॉस्पिटल का भी, और हमारा 800 बेड का काम शुरू हो गया है नरेला विधानसभा में। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नरेला विधानसभा की समस्याएं 6 महीने के अंदर अंदर में आपके साथ बैठूंगा, इंटरव्यू आप लेना, फिर आप क्षेत्र में घूमना, वहाँ कोई समस्या नहीं पाएगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो काम ना रुके, और सत्ता में ना आए अगर तो भी विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभाएंगे। नहीं, हम ऐसा सोचते नहीं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता में आएंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं शरद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाला से इसमें ढूंढ में पड़े। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर हमें मिली है। आप लोग सब जा कहाँ रहे हैं एक साथ इकट्ठे होके? पहले ये बताइए, शादी में जा रहे हैं? किसकी शादी है? मेरे देवर के छोरे की है। अरे वाह, बहुत बधाई हो। तब ये शादी के लिए तो तैयारियां हो रही हैं, चुनाव की तैयारियां हुई है कि नहीं हुई है? चुनाव की तैयारियां हुई? चुनाव की तैयारी तो करेंगे, जो कुछ सुधार होगा गाड़ का। क्या दिक्कत है? एक तो गाड़ नाली रुकी पड़ी, इनमें ढूंढ जमे पड़े नाला में। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोग एक बात बताइए, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं और पार्टियां लेकर आ रही है, बहुत सारे घोषणाएं कर रही है। सुनिए तो, हाँ, है कहाँ पे वो योजना? कहाँ पे? अगर जीत जाएंगे तो 2500 रुपए देंगे। उन्होंने क्या किया और जो जीतेंगे वो क्या करेंगे? ये बोला था ना, एक बंदा घर से नौकरी लगेगा। सबके बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, 10 साल से बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे, लगा दी किसी ने नौकरी। तो ये टीकरी खुर्द गांव भी हम गए, जे कॉलोनी में भी हम गए, यहाँ की हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, नाराज़गी है उनमें पिछली सरकार को लेकर, जो अभी मौजूदा विधायक है शरद चौहान को लेकर। लेकिन अब हम कुछ और गांव में भी चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कितना काम हुआ है, वहाँ के लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है।
जहां पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार है अरुणा कुमारी, वो जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। अरुणा जी, देख रहे हैं हम आपको कि आप बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। चुनौती तगड़ी है इस बार? जी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आशा पूरी है और अब की बार हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। ऐसा? आपका गला भी खराब हो गया है बोलते बोलते? मेहनत कर रहे हैं इसलिए गला खराब हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि जब बहुत वादे एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है, बीजेपी जो वादे कर रही है, आम आदमी और कांग्रेस जो वादे कर रही है, अब मिलते जुलते लग रहे हैं। नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, दोनों पार्टी चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो जो वादे करती है वो सिर्फ झूठे वादे करती है, अपने वादों पे खरी नहीं उतरती। कांग्रेस पार्टी अपना जो भी वादा करती है उस वादों पे खरी उतरती है। इससे जैसी प्यारी दीदी योजना हम लेके आए, कांग्रेस पार्टी लेके आई, वही कर्नाटक में हमारी जो सरकार है वहाँ पे 2000 रुपये महिलाओं को वो लाभ मिल रहा है। उसी के बेस पे हम दिल्ली में ये वाली स्कीम लेके आए। इसलिए हमें पूरा यकीन है हमारी सरकार आती है तो हम ये लाभ महिलाओं को देंगे। जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो युवा वर्ग है, महिला शक्ति है, वो सब हमारे साथ हैं। हमें पूरा यकीन है हम जीतेंगे। दिल्ली के नरेला में सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं और यहाँ पर ग्रामीण वोटर्स जो हैं वही किसी उम्मीदवार की जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा अपने पत्ते खोलते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन रुके हुए कामों को लेकर इनमें नाराज़गी है। सीवर, अस्पताल जैसे मुद्दों को लेकर ये खफा है। लेकिन अब इंतज़ार रहेगा 8 तारीख का, जब ये पता लगेगा दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा पर आखिर कौन है नंबर 1। अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ इलेक्शन कार्निवल के लिए मैं अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।